खबर कसूत के सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। खबर कसूत की शुरुआत करांगे आज सोनीपत आई खबर थे। भाजपा वाले अपनी वोटा की तैयारियां खातर ईब हरियाणा में करड़े हुए लाग रहे हैं। हालांकि ईब वोट पड़ने में 1 साल तक ज्यादा का टीम से, लेकिन बीजेपी वाले इस तरह तैयारी करने लग रहे हैं कि जनू वोट अगले भी न पड़ने हैं। कदे जनसंवाद ने लेकिन है, कदे टिप्पण पर चर्चा ने लेकिन है, और ई पन्ना प्रमुख सम्मेलन बीजेपी वाले करने लग रहे हैं। सीधी सी बात नोस है कि बीजेपी वाले वोटा ने लेकी कसूती तैयारी का जुट रहे हैं। ई बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव पन्ना प्रमुख सम्मेलन करने लगे। पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में विप्लव देव ने न सिर्फ कार्यकर्ता में जोश भरा बल्कि कांग्रेस आया पे शब्दा के तीर भी मारे। और हरियाणा में रह की विप्लव देव ने नू जरूर बेड़ा पाट गया कि हरियाणा में हुड्डा न नकारोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। हरियाणा की राजनीति में हुड्डा को नकारना इतना आसान नहीं है। बीजेपी वाले कांग्रेस के खिलाफ तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन खास स्पेशल हुड्डा के खिलाफ भी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। प्रोग्राम में बीजेपी प्रभारी ने हुड्डा पर खूब जबानी हमले बोले, जमकी निशाना साधा। खास तौर पर हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल ने लेकी तो चाड़ा पाट दिया। इस मौके पर विप्लव देव ने सारे कार्यकर्ताओं की सलाह दी कि जड़े भी बैठो हुड्डा के बारे में, उनके राज के बारे में, 10 साल में उनका किसा राज था, इस बारे में चर्चा जरूर करो। लोगों ने उनके 10 साल के राज के बारे में जरूर बताओ। तुम उन बताओ कि हुड्डा के राज में 10 साल में किस तरह नौकरी मिला कर दी। लोग अपनी जमीन बेच के रुपये दे की निर्जित सरकारी नौकरी पाया कर दी। हुड्डा के राज में सिर्फ पीछे नौकरी मिला कर दी। विप्लव देव आड़े कौन रुके। बीजेपी प्रभारी ने आगे कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा भला किसी ने कराया से तो वह बीजेपी की सरकार से। किसानों का भला बीजेपी से ज्यादा किसी ने को नहीं कराया। और कांग्रेस वाले सिर्फ किसानों नुकसान का काम करने लग रहे हैं। हरियाणा के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव राय स्पोर्ट्स स्कूल में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। विप्लव देव ने पन्ना प्रमुखा थे गुरबी दिए अपने संबोधन में मंच पे तो बोल दिया। उनने कहा कि हमारा अस्तित्व जिद से, जिद हम जनता के में रह की ने उनके बीच में रह की उनके काम करा। आगे वो बोले कि पूरी दुनिया में देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होने लग रहा है, और वो भी जिद विरोधी पार्टियां आले पटना में बैठ की न उनका विरोध करने लग रही थी, देश का विरोध करने लग रहे थे। लेकिन देश के विरोध करनिया न कोई भी वोट को नहीं दे। इससे प्रोग्राम में आगे उन्हें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी जमकी निशाने साधे। हुड्डा पे कटाक्ष में उन्होंने कहा कि हुड्डा के 10 साल के हरियाणा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, जनता ने वो क्यों हटाया। यह बात हमने जनता के बीच में जाके न बार बार बतानी पड़ेगी, उनके याद दुआनी पड़ेगी कि हुड्डा हमने हटाया क्यों था हरियाणा में। कांग्रेस हरियाणा में राजकरण जोगी को नहीं। कांग्रेस का राज तो ऐसा था कि कांग्रेस के राज में जमीन बेच की सरकारी नौकरी लेनी पड़ा कर दी, और ये किसाना नुकसान का काम करे हैं। आगे उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की शुरुआत मोदी ने हरियाणा में तय करी थी, और उसका थम असर भी देख लो। पहली के लिंगानुपात में ईब के लिंगानुपात में थम फर्क देख लो। कांग्रेस के राज में 1000 छोरिया पर 871 छोरी थी, और बीजेपी के राज में 1000 छोरिया पर 927 छोरी हो रही है। पहले तो हालात की भी तो सुधरे हैं। कांग्रेस पे तो उन रह की हमले करे। भाजपा के हरियाणा प्रभारी ने यो भी कहा कि कांग्रेस के दौरा कोई संगठन को नहीं, ना कांग्रेस आला दौरा कोई नीति, ना उनकी काम करने की नीति। कार्यक्रम के बाद में उनने पत्रकारों से भी बातचीत करी, और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनने कहा कि बीजेपी की यह नीति से कि हम चुनाव खत्म हो दी है, अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाओ हैं, और हम अपनी रणनीति टेम टू टेम बनाओ, समय के हिसाब से चला। बीजेपी ने हरियाणा में लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर दी। 5 साल हो गए। हमने 5 साल पहले ये चुनाव की दिशा तय कर ली थी कि भी आगे हमने किस तरह तैयारी करनी है। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का भी खूब ध्यान रखे है, कार्यकर्ता का पूरा मान सम्मान करे और उनके साथ जुड़ी रहे, उनके साथ खड़ी रहे। भाजपा वाले कार्यकर्ता के साथ मिलकर अपने संगठन ने आगे बढ़ाओ है, और सारे सरकार के साथ मिलकर काम करे हैं। हमारा काम कति जमीन से जुड़े उड़ा है। विप्लव देव ने आज बहुत गणे मुद्दे पर खुल की अपनी बात रखी, और साफ साफ बात रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी काम करने की इच्छा शक्ति रखे है, और न सिर्फ इच्छा शक्ति रखे, काम भी करे है। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर कई सवाल खड़े करे थे, उनने लेके भी विप्लव देव ने बात करी। उनने लेके विप्लव देव ने जवाब दिया। उनने कहा कि मैं उन खतराड़ा जवाब देने को नहीं बैठा। वीरेंद्र सिंह हमारी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी में आए थे, और सच्ची बात तो यह है कि किसाना खातर सबसे ज्यादा काम बीजेपी ने कराया है, और हरियाणा के युवा ने रोजगार देने का काम कराया है। हरियाणा से क्षेत्रफल के हिसाब से थोड़ा छोटा हो, लेकिन काम करने के तरीके में, काम करने की शैली के हिसाब से यो सब देश में सब आगे है। हालांकि देखो यह बात तो सच्ची है कि बीजेपी वाले और पार्टियां ज्यादा मेहनत करे, लेकिन बात यह भी सच्ची है कि इनका राष्ट्रवाद भी न्यारा है।
ये मोदी का विरोध नहीं, पूरे देश का विरोध मान ले हैं और सही हो चाहे गलत सारे एक सुर में बोलेंगे और इस काम में वह अपना पूरा जोर ला दे। ईबी ने पूरा जोर लगा रखा है 2024 में मोदी ने देश का प्रधानमंत्री बना खातर, और मोदी ने रोकण ने विपक्ष वाले भी गाठ को निकाल रहे, वह भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि 2024 में मोदी ने किस तरह रोका। अब यो तो टेम में बताओगा कि बीजेपी वाले मोदी ने प्रधानमंत्री बना पाए हैं या विपक्ष वाले इसने रोकण में कामयाब हो जाए, लेकिन निन्ने तो बीजेपी वाले अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं विपक्ष वाले भी। इब अगर देखेंगे विपक्ष वाले रोक पास हैं अगर नहीं रोक पाते, या फिर एक बार फिर तो मोदी विपक्ष की छाती छोल की ने इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि जब बात करा विपक्ष की संभावना है कि तो ये कम ही दिखे हैं, क्योंकि यह कोशिश ने गेलड़ी बार भी करी थी, लेकिन जब असली टेम आया तो उस टेम ये सारे बिदक गए। फिर इन सारे ने प्रधानमंत्री का पद चाहिए, प्रधानमंत्री के पद तक घाटिए किम्मी नहीं चाहे, और इस बात ने लेकिन है फिर ये सारे बिखर गए। इब ये दोबारा तो फिर कोशिश करने लग रहे हैं। इब देखो आगे क्या होगा, विपक्ष कितना इकट्ठा रह पाओ है कि नहीं रह पाओ है, मोदी ने रोक पाओगा कि नहीं रोक पाओगा, इस बात का तो बेराई 2024 के इलेक्शन पछे पटेगा।